पिरामिड के बारे में शीर्ष 10 आश्चर्यजनक तथ्य। जब पुरातत्वविदों ने पिछली सभ्यताओं के टुकड़ों की तलाश शुरू की तो उन्होंने चीन और अन्य जगहों पर कई पिरामिडों की खोज की। चीन में पिरामिड हाल ही में बनाए गए थे और उनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था, लेकिन मिस्र के पिरामिड आकर्षक थे, बहुत पुराने थे और उनसे बहुत से ऐतिहासिक मूल्य निकाले जा सकते थे। इन पिरामिडों को सावधानी और सोच समझकर बनाया गया था और मशीनों की मदद के बिना इन संरचनाओं को ध्वस्त करने में सालों लग जाते थे। मिस्र में कुछ पिरामिड अभी भी ऊंचे खड़े हैं और उनकी मूल संरचना में थोड़ी गिरावट आई है, और ऐसे ज्यामितीय रूप से ध्वनि निर्माणों को देखने के लिए केवल उस समय की सामग्री के साथ निर्मित और आधुनिक निर्माण तकनीकों के ज्ञान के बिना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। इस वीडियो में हम मिस्र के पिरामिडों के बारे में 10 सबसे आश्चर्यजनक तथ्य साझा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया अधिक रोचक और सूचनात्मक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्र के पिरामिड कब्रों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। प्राचीन मिस्र में कब्रें केवल फिरौन के लिए बनाई गई थी, सामान्य आबादी के लिए नहीं। लेकिन चूंकि मिस्र के राजवंश इतने लंबे समय तक चले थे, इसलिए आज भी कुछ मकबरे मौजूद हैं। फिरौन के मकबरे उनके शरीर और आत्माओं को संरक्षित करने के लिए थे। मिस्रवासियों का मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत दृढ़ विश्वास था और उन्होंने सोचा कि मृत व्यक्ति वैसे ही जीवित रहेंगे जैसे वे पृथ्वी पर थे। यह मृतकों को भोजन सहित प्रसाद चढ़ाने की परंपरा में देखा जा सकता है, ताकि उन्हें बाद के जीवन में फलने फूलने में मदद मिल सके। जैसे जैसे कब्रों की संख्या बढ़ती गई, लोगों को उनकी रक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी तरह पिरामिड की अवधारणा सामने आई। पिरामिड मुख्य रूप से फिरौन की कब्रों के लिए थे और अन्य कम महत्वपूर्ण लोगों के पास छोटे प्रकार के पिरामिड थे जिन्हें मोनास कहा जाता था, जो कि उनके राजाओं के संबंध में अपनी स्थिति दिखाने के लिए मुख्य पिरामिड के नीचे थे। 2 गुलामों को पिरामिड बनाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। जब मिस्र के फिरौन ने उनके सिंहासन पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने तुरंत एक नया पिरामिड बनाने का आदेश दिया। एक लंबे समय से धारणा है कि निर्माण अधिकारियों ने फिरौन के नौकरों को पिरामिड बनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह सच नहीं है। श्रमिकों ने स्वेच्छा से पिरामिड बनाने के लिए स्वेच्छा से काम किया और उन्हें दैनिक आधार पर भुगतान किया गया। पत्थर भारी होने के कारण पिरामिडों का निर्माण जारी रखने के लिए उन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए उन्हें मानार्थ भोजन भी दिया जाता था और उनके पास उनकी मदद करने के लिए बहुत कम तकनीक थी। यह विश्वास करना लगभग असंभव है कि मनुष्य ने सभी कार्य मैन्युअल रूप से किए। माप और संरेखण में इतनी सटीकता प्राप्त करने के लिए उस युग के मिस्रवासी किन उपकरणों का उपयोग करते थे, इस पर अभी भी शोध किया जा रहा है। संख्या 3, पिरामिडों का ठीक उत्तर की ओर सामना करना पड़ा। अधिकांश पिरामिड जो बनाए गए थे वे नील नदी के पश्चिमी तट पर बनाए गए थे, एकमात्र नदी जो मिस्र से होकर बहती थी। उस समय इसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी माना जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि जलमार्ग माल परिवहन का सबसे अच्छा तरीका है। वे यह भी मानते थे कि उनके सूर्य देवता अपनी सौर नाव में पानी पर उनके साथ यात्रा करेंगे। इमारतें चूना पत्थर से बनी थी और बाहरी परत को उच्च चमक के लिए पॉलिश किया गया था। इस सतह की परावर्तक प्रकृति ने सूर्य के प्रकाश को विक्षेपित करने और मम्मियों को संरक्षित रखने में मदद की। यह माना जाता था कि डूबते सूरज की स्थिति वहीं होती है जहां मृतकों और इसलिए पिरामिड वहीं स्थित थे जहां सूर्य अस्त होता है, न कि जहां वह उगता है। एक और अवलोकन जो पिरामिडों के बारे में किया गया था वह यह था कि वे सभी उत्तर की ओर इशारा करते थे और ध्रुव तारा पिरामिड के ठीक ऊपर था। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि पिरामिडों की स्थिति नक्षत्रों से मिलती जुलती है और यह एक रहस्य बना हुआ है
कि कैसे मिस्रवासी इस क्षेत्र में किसी भी उन्नत ज्ञान के बिना इतने सटीक होने में सक्षम थे। 4. गीज़ा का महान पिरामिड, जिसे अब हम गीज़ा का महान पिरामिड कहते हैं, वह वहां पाए जाने वाले 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड है। यह पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह 8वें राजवंश के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था और 2580 और 2560 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। इसमें विशेष रूप से राजा और रानी के लिए बनाए गए कक्ष, लुटेरों की सुरंग, एक आधुनिक उद्घाटन द्वार, ग्रैंड गैलरी और पिरामिड के अंदर एक विशाल शून्य है। इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 2.3 बिलियन चट्टानों का उपयोग किया गया था, लेकिन इसके सटीक आयामों का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि ये मिस्र की इकाइयों में है। कई अन्य पिरामिड नहीं हैं, जो गीज़ा पिरामिड की तरह पेचीदा है, जो इसे एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाते हैं। पर्यटन से होने वाली सरकार का अधिकांश राजस्व इस पिरामिड की लोकप्रियता के कारण है। पिरामिडों के निर्माण में बहुत विचार गया। यह दर्शाता है कि लोगों में उनके फिरौन और सामान्य रूप से मृतकों के लिए गहरा प्यार और सम्मान था। पिरामिड स्थानीय चूना पत्थर से बने थे जो मिस्र में बहुतायत में उपलब्ध थे और बाहरी हिस्से को अत्यधिक पॉलिश किया गया था। ये पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते थे, जिससे पिरामिड एक विशाल रत्न की तरह चमकता था। उन्हें इज़राइल के पहाड़ों से देखा जा सकता था और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि उन्हें चंद्रमा से भी देखा जा सकता था। इन पिरामिडों के बारे में अन्य विशेषता यह थी कि हालांकि सूरज बहुत गर्म था, पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जो एक विशाल एयर कंडीशनिंग इकाई के रूप में कार्य कर रहा था। पिरामिडों के दरवाजों का वजन 20 टन तक होता था। पिरामिडों के दरवाजे बहुत भारी थे। अकेले मिस्रवासी ही जानते होंगे कि इन महान दरवाजों को कैसे खोला जाता है। वास्तव में दरवाजे इतने भारी थे कि वे दरवाजे के रूप में लगभग अज्ञात थे, क्योंकि वे आसानी से बिल्कुल नहीं खुलते थे। उनके उद्घाटन तंत्र की खोज तभी हुई जब वैज्ञानिकों द्वारा ग्रेट पिरामिड का अध्ययन किया जा रहा था, जिन्होंने महसूस किया कि वे विशाल कुंडा दरवाजे थे। दरवाजा अंदर से सिर्फ एक हाथ से खोलना बहुत आसान होने की अजीब विशेषता थी, लेकिन बाहर से खोलना लगभग असंभव था। इस प्रभाव को पैदा करने के लिए मिस्रवासी इन 20 टन दरवाजों को कैसे संतुलित कर पाए, यह एक रहस्य बना हुआ है। पिरामिडों में सुरंगें और रहस्यमय बक्से थे। गीज़ा पिरामिडों के नीचे सुरंगों की खोज की गई थी और इससे पता चलता है कि मिस्रियों ने इस निर्माण तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, इससे पहले कि हम इसे फिर से खोज सके। साथ ही सुरंगों बक्सों को भी बड़ी सटीकता से काटा गया था। इन बक्सों में से प्रत्येक का वजन 100 टन तक था। कई लोगों का मानना था कि वे बैलों को दफनाने के लिए बने थे, लेकिन पिरामिड के अंदर सांडों का कोई सबूत कभी नहीं मिला है, इसलिए इस सिद्धांत को साबित नहीं किया जा सकता है। पत्थर हाथियों से भारी थे। पिरामिड बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वे लगभग 10 टन थे, दूसरे शब्दों में एक हाथी से भारी। वे इन पत्थरों को पिरामिड की ऊंचाई तक कैसे उठा पाए, यह एक रहस्य बना हुआ है और अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया जा रहा है। पिरामिड लगभग 203 चरणों तक बढ़े और प्रत्येक पत्थर को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ रखा गया है और आज भी मजबूत है। संख्या 9। एक पिरामिड बनाने में 200 साल लगे। इन खूबसूरत पिरामिडों को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी थी, जिनमें से प्रत्येक का औसत लगभग 2 शताब्दियों का था। प्राचीन मिस्र में लगभग 138 पिरामिड बनाए गए थे। उनकी सुंदरता न केवल उनके निर्माण में है, बल्कि सितारों के संबंध में उनकी स्थिति में जाने वाली अभूतपूर्व मात्रा में भी है। संख्या 10। प्रत्येक पिरामिड को 1000 ईसा पूर्व तक इसके खजाने को लूट लिया गया था।
मिस्रवासियों का मानना था कि उनके फिरौन को साथ में दफनाया जाना चाहिए, अपने खजाने के साथ और कभी-कभी अपने दासों के साथ भी। इसलिए मम्मियों के साथ कब्रों में सोना, गहने, कपड़े आदि डाल दिए गए। हालांकि वर्षों से अन्य राज्यों के शासकों ने पिरामिडों को नष्ट कर दिया है और इन गहनों और कीमती सामानों को अपने अपने राज्यों में वापस ले गए हैं। आशा है कि आपको वीडियो की सामग्री पसंद आएगी। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। सुनिश्चित करें कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।